इश्यूज थे। 2019 से पहले फोर्सेस को हम पर ट्रस्ट इश्यूज थे, हमको फोर्सेस पर ट्रस्ट इश्यू थी, ये बात सच है। लेकिन 2019 के बाद जब उन दहशतगर्द जो यहाँ पर फैलाते थे, जब उन पर शिकंजा कस लिया गया, तो फिर फोर्सेस को लगा कि यहाँ के लोग तो अच्छे हैं, इनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं इंडिया से, और यहाँ के लोगों को लगा कि फोर्सेस तो अच्छी है, हमें तो ऐसे ही गुमराह किया जाता था फोर्सेस के अगेंस्ट। तो ये वाली चीज होने लगी है 2019 के बाद। जी, इसका मतलब यह है कि 2019 से पहले कुछ ना कुछ इश्यूज थे, इंडियन फोर्स और कश्मीर के लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। ये मतलब वो मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ लोग क्रिएट करते थे, जिन पे भरोसा करती थी कश्मीर की आवाम, जिनको हम अपने लीडर मानते थे या रिलीजियस लीडर या कुछ भी कह लें आप, वो हमें गुमराह करते थे। वो लीडर उनकी दुकान बंद कर दी गई। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ, वो लीडर जो हमें यहाँ पे बताते हैं, चाहे पाकिस्तान साइड कश्मीर हो या इंडिया साइड कश्मीर हो, कुछ लीडर्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वो हमें ये बताते हैं कि आप ऐसा करोगे जन्नत मिलेगी, आपके बच्चे जन्नत में जाएंगे, आप खुद जन्नत में जाएंगे, और खुद उनके बच्चे एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाते हैं, कहीं यूके में पढ़ते नजर आ रहे हैं, कभी यूएस में पढ़ते नजर आ रहे हैं, और ये दोनों साइड पे आता है। मुझे आदत है, शुरू से सच बोलता हूँ, किसी को कड़वा लगे तो वो उसकी मर्जी है। आप इससे क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये बात सच है, और कश्मीरियों को ये एहसास होने लगा कि क्यों हमारी 2019 से पहले ये एहसास होने लगा था कि क्यों हमारे बच्चों को जिहाद में भेजा जाता है भाई, क्यों यानी हमारे बच्चों को जन्नत भेजा जाता है और अपने बच्चों को यूके भेजा जाता है। एब्सोल्युटली, यूके भेजा जाता है, या फिर इंडिया के दूसरे स्टेट्स में जाकर आराम से नौकरियां कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं, अच्छे से कमा रहे हैं, उनको कोई मतलब वहां पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया से। लेकिन यहाँ पर हमारे बच्चों को गुमराह करके अपने ही मुल्क के खिलाफ जो है बगावत करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो ये चीज कश्मीरियों को पहले से ही एहसास होने लगा था। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कहीं भी अगर कुछ होता है तो उसमें आवाम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, ये आपको मानना पड़ेगा। मैं एग्री तालिबान अफगानिस्तान में क्यों पावरफुल हुआ, वहाँ की आवाम ने हेल्प किया था तालिबान को, नजीबुल्लाह को खत्म किया था ना, वहाँ की आवाम ने नजीबुल्लाह को रिजेक्ट किया था। तो क्या तालिबान आवाम ने यासीन मलिक को हेल्प नहीं किया था? वही तो मैं, यहाँ की आवाम ने तो यासीन कहाँ सपोर्ट किया, मैं वही तो कह रही हूँ। उसके इलाके के कुछ लोग आए थे और किसी ने एहतजाज नहीं किया। यहाँ की आवाम ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया ये सब करने के लिए, तभी ये सब हुआ, क्योंकि यहाँ की आवाम दहशतगर्द बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। एग्जैक्टली। अच्छा याना, मुझे आप ये बताइएगा 2019 के बाद ऐसा क्या हुआ? पाकिस्तान में ये बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है, जो उनकी गवर्नमेंट है, जो या फिर आरएसएस की आइडियोलॉजी का बताया जाता है, तो ये कहा जाता है वो तो हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट हैं। तो फिर 2019 के बाद कश्मीर के मुसलमान कैसे नरेंद्र मोदी साहब पर ट्रस्ट करने लगे, प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पर ट्रस्ट करने लगे? ऐसा क्या हुआ, थोड़ा आप अगर बताएं। देखिए, ये इट इज वेरी अनफेयर कि यहाँ उस आपकी कंट्री में हमारी प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह के नैरेटिव चलाए जा रहे हैं जी। लेकिन उन्होंने अपनी कौन सी तकरीर में ऐसे कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं का प्राइम मिनिस्टर हूँ, या मैं मुसलमान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता, या मेरी फलाना फलाना स्कीम सिर्फ हिंदुओं के लिए है, ये स्कीम मुसलमानों के लिए नहीं है। उन्होंने अपनी कौन सी तकरीर में ऐसे कहा, या अपने कौन से मिनिस्टर को कहा इस तरह से तकरीर करने के लिए? तो ये कहां से इस तरह की प्रोपेगेंडा निकलती, इसीलिए हम इसको वर्ड दिया है हमने, प्रोपेगेंडा। अच्छा, प्रोपेगेंडा से एक और चीज याद आई, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जब बात हो रही है, एक और चीज आई याद में, बहुत ये लोग कहा जाता है इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, कि गोदी मीडिया या मोदी मीडिया, इस तरीके से कि मतलब जो डेवलपमेंट की कोई बात कर रहा है या कश्मीर का पॉजिटिव साइड दिखा रहा है, तो ये कहा जाता है कि ये मोदी मीडिया है। क्या आप भी मोदी मीडिया हैं? ये देखें, ये सवालात मैं चीजों को समझता हूँ काफी हद तक। मैं ऑडियंस को भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सवालात हैं, उनका करने का मकसद है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनको दूर किया जाए। ये मैं चीजें समझता हूँ, लेकिन पब्लिक को बताने की जरूरत है, उसके लिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप अगर जवाब देना चाहिए। अब जब आपकी ऑडियंस हमारे देश में, हमारी मुल्क में, हमारी सियासत में इतना इंटरेस्ट लेती है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप एक मूवी है बाहुबली, वो देखिए। उसमें एक सीन है जहां राजमाता शिवगामी कहती है कि मैं भल्लाल देव को नहीं, बाहुबली को बनाऊंगी ये अपना किंग। तो जब भल्लाल देव का बाप जो है वो जिस तरह की बातें करने लगता है ना बाहुबली के बारे में, ये एग्जैक्टली वही तरीके की चीजें, गोदी मीडिया, ये वो बेसिकली भल्लाल देव का फादर जैसे बात करता है ये,
ऑपोजिशन वाले जो है ये किसी तरह से जो भी डेवलपमेंट को या मोदी जी को सपोर्ट करता है, उनके विजन को सपोर्ट करता है, उसको गोदी मीडिया ही कहा जाता है। ठीक है जी, अच्छी बात है, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अच्छा थोड़ा सा हम आते हैं, मैं अपनी तरफ यानी यूथ के हवाले से बात करें, आपके हवाले से बात करें, देखें या ना आपको ये चीज एक्सेप्ट करने की जरूरत है, मतलब आपकी मर्जी, आप एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें यूथ को ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि हमने पाकिस्तान को, मैं पाकिस्तान का फ्यूचर हूँ, आप इंडिया का फ्यूचर है, हमने रिलेशंस को बेहतर करना है। नेबर चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, नेबर कभी चेंज नहीं होता। और नेबर की जो, अगर आपका खुशहाल हो तो आप भी काफी हद तक खुशहाल हो सकते हैं। हम कैसे, मैं कैसे रिलेशन बेहतर कर सकता हूं, आप कैसे रिलेशन बेहतर कर सकती हैं, और सेकंडली क्या आप रिलेशन बेहतर करना चाहती भी हैं पाकिस्तान के साथ या नहीं? देखिए रिलेशन बेहतर हर कोई करना चाहता है, नो डाउट अबाउट इट। और हमें ये चीज पहले याद रखनी है कि हम एक बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। कश्मीर एज पार्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। हम मजहब है, हम सारे मुसलमान हैं मेजोरिटी में, ठीक है। एक माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी भी हमारे बीच रहती है, लेकिन मेजोरिटी हम मुसलमान। हमें याद रखना है कि एक सुन्नत होता है, बिल्कुल उसकी तरफ भी आएंगे। जी सुनिए, जो माइग्रेट हो रहे हैं कश्मीर में उसके, जी आप जी तो मैं ये बता रही हूँ कि हमें याद रखना है कि एक अच्छा हमसाया बनना, एक अच्छा नेबर बनना एक सुन्नत होता है, ये सुन्नत है। जबरदस्त ऐसा ही है, ठीक है। तो वी हैव टू बी गुड नेबर्स। एंड दूसरी चीज, एक दूसरे की कल्चरल डिफरेंसेस को देखिए, कुरान में भी लिखा है कि अगर अल्लाह चाहते तो हर किसी को एक ही कम्युनिटी में बना के भेजते, लेकिन उन्होंने हर किसी को अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग नेशनलिटी, अलग अलग सिटीजनशिप में, अलग अलग कल्चरल फॉर्म दिया है, क्योंकि वो चाहते थे इस तरह की डाइवर्सिटी। वो चाहते थे कि इंसान जो है एक दूसरे के साथ, अलग अलग कम्युनिटी के इंसान जो है एक दूसरे के साथ अच्छे से हार्मनी में जिए। तो अगर हम खुद को मुसलमान कहते हैं तो इस चीज को हमें समझना होगा। दूसरा, पाकिस्तान की आवाम को इसमें इशू समझना होगा। इसमें इशू ये आ जाता है कि इस्लाम के हवाले से बात करें तो हमें कुछ मौलवी हजरात, मुल्ला हजरात वही इस्लाम बताते हैं कि जो उनकी मर्जी का होता है, जैसा वो चाहते हैं, जबकि 95% जो इस्लाम है जो कि हमें बताया नहीं जा रहा। क्या इस्लाम पीस का दर्स नहीं देता? क्या इस्लाम अपने नॉन मुस्लिम या जितने भी लोग हैं इंसानियत को प्रमोट करने की बात नहीं करता? क्या इस्लाम ये नहीं कहता कि आप किसी हिंदू के साथ भी बिजनेस करो, आप अपने किसी भी, और इवन किसी के मजहब को गलत ना बोलो? ये इस्लाम हमें नहीं कहता। ये उन्हीं की गलती है ना जो मौलवी उलेमाओं पे भरोसा करते हैं, जब इस्लाम इतना इजी रिलीजन है टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो। आप खुद पढ़ लीजिए मदीना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो हजरत रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया था। मदीना कॉन्स्टिट्यूशन हर एक मुसलमान को पढ़ना चाहिए, वो समझ जाएगा कि दरअसल हमारा मजहब क्या प्रमोट करता है व्हेन इट कम्स टू माइनॉरिटीज या दूसरे कम्युनिटी के लोगों को किस तरह से रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, किस तरह से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। इवन के ज्यूज को लेकर, इवन के उन लोगों को लेकर जो आइडल वर्शिप करते हैं, उनके साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे सुलूक करना चाहिए, मदीना कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा क्लियर लिखा है।